सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आज हम बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड नंबर 7 पढ़ेंगे और इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि ग्रह त्याग, सिद्धार्थ गौतम ने अपना ग्रह त्यागा तो लोग का रिस्पॉन्स क्या था, कैसे कैसे लोगों ने आंसू बहाए, कैसे कितना दुखी हुआ, कितने उनके जो साथी थे कंथक और छन्न, इन्होंने कैसे विलाप किया, कैसे लड़खड़ाते हुए गिरते हुए जब उनको विदा कर रहे थे और वापस आ रहे थे तो कैसे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और कैसे गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, एक जो अनबोलता जानवर होता है, जो बोलने वाला नहीं होता है, वो तक जानवर रोता है उनके विदाई के समय। तो आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक भेजो, है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। 18 नंबर ग्रह त्याग। पहला पॉइंट क्या है? सिद्धार्थ ने भरद्वाज के हाथों प्रवज्ञा लेने की सोची, जिनका आश्रम कपिल वस्तु में था, इसलिए वह अगले दिन सवेरे जागा और अपने साथी छन्न के साथ अपने प्रिय अश्व कंधक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। दूसरा पॉइंट, जैसे ही वह आश्रम के निकट पहुंचा, स्त्री और पुरुष बाहर द्वार पर एकत्रित हो गए और उससे मिलने के लिए उसे ऐसा घेरा बना लिया जैसे कोई नई नवेली वधू आई हो। तीसरा पॉइंट, और जैसे ही वे उनके या उसके निकट गए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसका उचित स्वागत कर नमस्कार किया। तब उसे वे घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे, जैसे वे अपनी स्थिर और प्रेम से खुली आंखों से उनका पान कर रहे हों। कुछ स्त्रियां ने तो उन्हें कामदेव का अवतार समझा, क्योंकि वह अपने चमकीले लक्षणों और अलंकारों से ऐसे सुसज्जित था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी शालीनता और ऐश्वर्य को देखकर सोचा कि वह दिव्य प्रकाशमान चंद्रमा है जो पृथ्वी पर उतर आया है। कुछ स्त्रियां उसकी सुंदरता से वशीभूत होकर इस प्रकार मुंह फैलाई खड़ी थीं जैसे उसे निगल जाएंगी। वे एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रही थी और धीरे धीरे आहें भर रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल एक टक से उसे निहार रही थीं, ना तो वे बोली ना मुस्कुराईं। वे उसे घेरे हुए थीं और उसके प्रवज्जित होने के निर्णय पर आश्चर्य से विचार कर रही थीं। बड़ी मुश्किल से वह अपने को भीड़ से अलग कर पाया और उसने आश्रम में प्रवेश किया। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि सुद्धोधन और गौतमी उसके प्रवज्ञा होते देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में वे इतना दुख सहन नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगे। लेकिन उसे जानकारी दी बिना ही वे आश्रम पहुंच चुके थे। अब अगला पॉइंट 11 नंबर, ध्यान से सुनिएगा। क्या है 11 नंबर? जैसे ही उसे आश्रम में परिसर में प्रवेश किया, उसने अपने माता पिता को भीड़ में देखा। माता पिता को देखने पर सबसे पहले वह उनके पास गया और आशीर्वाद मांगा है। वे भावना से इस प्रकार अभिभूत थे कि वे एक शब्द भी बोल ना सके और वे रोते रहे। उन्होंने उसे जोर से पकड़कर छाती से लगा लिया और आंसुओं से नहला दिया। 13 नंबर, छन्न ने कंथक को आश्रम में एक वृक्ष से बांध दिया और वह पास खड़ा रहा। सुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देखकर वह भी भावना के वशीभूत हो गया और रोने लगा। बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता से अलग कर सिद्धार्थ वहां गया जहां छन्न खड़ा था। उसने अपने वस्त्र और आभूषण घर वापस ले जाने के लिए उसे दे दिया। तब उसने अपना सिर मुड़वाया, जो परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानामा परिव्राजक के अनुकूल वस्त्र और भिक्षा पत्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उसे पहन लिया। परिव्राजक के जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ प्रवज्ञा के लिए भरद्वाज के पास गया। अपने शिष्यों की सहायता से भरद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक होने की घोषणा की। 18 नंबर, यह याद करके कि उसने वाक्य संघ को 2 वचन दिए थे, प्रवज्ञा लेने और अविलंब ही शाक्य सम्राट छोड़ना, मतलब जो वहाँ का राज्य था उसको छोड़ना और प्रवज्ञा लेने की। प्रवज्ञा संस्कार के पूरा हो जाने के तुरंत बाद बिना देरी किए वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। 19, आश्रम में असामान्य रूप से बड़ी भारी भीड़ थी, क्योंकि गौतम की प्रवज्ञा के कारण स्थिति विलक्षण थी। सिद्धार्थ जैसे ही आश्रम से बाहर निकला, भीड़ भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी या चल दी, है ना। 20 नंबर, उसने कपिल वस्तु छोड़ दिया और अनोमा नदी की ओर बढ़ा। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही है। 21,
उन लोगों को संबोधित करते हुए उसने कहा, भाइयों एवं बहनों, मेरे पीछा करने से कोई लाभ नहीं है। मैं साक्यों और कोरियों के बीच विवाद को सुलझाने में असफल हो गया हूं, लेकिन यदि आप लोग समझौते के पक्ष में जनमत बना ले तो आप लोग इसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह लौट जाएं। उसकी प्रार्थना सुनकर भीड़ ने पीछे लौटना शुरू कर दिया। 22, शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर लौट गए। 23 नंबर, सिद्धार्थ द्वारा उतारे वस्त्र और आभूषण को देखने में गौतमी असमर्थ थी, इसलिए उसने उन्हें कमल के तालाब में फेंकवा दिया। प्रवज्ञा ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु मात्र 29 वर्ष थी। लोग यह कहकर उसकरी प्रशंसा करते थे, या उसकरी लिखा है, उसकरी प्रशंसा करते थे, आहें भरते थे। यह उच्च कुल का शाक्य था, श्रेष्ठ माता पिता की संतान था, धनी था, तरुण था, सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त था, सुख सुविधा में पला था। उसने पृथ्वी पर शांति और मानवता के कल्याण के लिए अपने संबंधियों से संघर्ष किया। यह शाक्य युवक था जिसने अपने संबंधियों के बहुमत के आगे झुकने से इनकार कर दिया और स्वेच्छा से वह दंड भोगने के लिए तैयार हो गया, जिसमें अमीरी के बदले गरीबी, सुविधा के बदले भिक्षाटन और घर के बदले बेघर मिलना था। और जब वह गया तो अपने साथ ना तो सेवा करने वाला ले गया और ना ही अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ ले गया जिसे वह इस संसार में अपना समझ सके या कह सके। 27 नंबर, स्वेच्छा से किया गया यह कार्य उसका परम त्याग था। उसकी यह वीरता है और कार्य साहसिक है। विश्व के इतिहास में इसके समान कोई उपमा नहीं मिलती है। यह शाक्य मुनि या शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। 28, एक शाक्य कुमारी कृष्णा गौतमी का कथा कितना सही है था। तब सिद्धार्थ गौतम को निमित्त करके उसने कहा था, सचमुच धन्य है वह माँ, धन्य है वह पिता जिसे ऐसे पुत्र मिला, सचमुच धन्य है वह पत्नी जिसे ऐसे या ऐसा पति मिला। अब अगला टॉपिक है 19, राजकुमार और उसका सेवक। जो उनके राजकुमार सिद्धार्थ थे, उनके सेवक और राजकुमार के बारे में बताया गया है, जो उनके साथी जो कंथक हैं और छन्नक हैं, छंद है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला इसमें क्या है, छन्नक को भी कंथक के साथ घर वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने लौटने से इनकार कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक के साथ वह राजकुमार को भी विदा करके कम से कम अनोमा नदी के किनारे तक तो चलेगा, और छन्नक का आग्रह इतना अधिक था कि गौतम को उसकी बात माननी ही पड़ी। दूसरा पॉइंट, अंत में वे अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। तीसरा, उसके बाद छन्न की ओर घूमकर उसने कहा, अच्छा मित्र, मेरे साथ आने से मेरा और तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो चुका है। अपने स्वामी के प्रति ऐसा प्यार देकर तुमने मेरा दिल जीत लिया है। चौथा, मेरे प्रति तुम्हारी अच्छी भावनाओं से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ, परंतु इस समय मैं तुम्हें कुछ भी देने में असमर्थ हूँ। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन से अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन बुरे दिनों में साधारणतया अपने सगे संबंधी पराये हो जाते हैं। परिवार के लिए एक पुत्र का पालन पोषण होता है, भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है, आशा के लिए संसार लोग या संसारी लोग प्रेम कर दिखाते हैं। बिना आशा के निस्वार्थ जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है, परिवार बढ़ाने के लिए या परिवार के लिए एक पुत्र का पालन पोषण किया जाता है, ऐसे ही पुत्र अपने जैसे कि भावी सुख के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए पिता को मानता है ना। ऐसे ही बता रहे हैं कि सभी लोग लालची होते हैं, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ होते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे हो जो मैंने आज तक तुमको कुछ नहीं दिया फिर भी तुम हमारे लिए निस्वार्थी हो। नंबर, केवल तुम ही इसके एक अपवाद हो। इस अश्व को लेकर वापस लौट जाओ। राजा का प्रेम विश्वास अभी भी बना होगा, किसी तरह उन्हें दुख सह लेने में साथ देना होगा। उन्हें कहना, ना स्वर्ग की कामना से, ना प्यार के अभाव में और ना ही क्रोधवश मैंने उन्हें छोड़ा है। 10 नंबर, घर छोड़ने पर उन्हें मेरे लिए शोक नहीं करना चाहिए। संयोग चाहे कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, उसका अंत समय या वियोग एक ना एक दिन आएगा ही। जब वियोग अनिवार्य है तो अपने संबंधियों से वियोग क्यों नहीं होगा। 12 नंबर, किसी व्यक्ति के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी निसंदेह मिल जाते हैं, लेकिन उसके पुण्य के उत्तराधिकारी को इस संसार में खोजना बहुत ही कठिन है, शायद होता ही नहीं। 13 नंबर, उसके मेरे पिता राजा को देखभाल की आवश्यकता है। वे कह सकते हैं कि मैंने अनुपयुक्त समय पर ग्रह त्याग किया है, लेकिन कर्तव्य के लिए कोई गलत समय नहीं होता।
14 नंबर, मित्र तुम मेरे पिता राजा को इन्हीं शब्दों से संबोधित करना और कोशिश करना कि वे मुझे याद ना कर सकें। अगला पॉइंट 15 नंबर, हाँ माँ से कहना कि मैं उसके प्यार के लायक सिद्ध नहीं हुआ, वे अच्छे व्यक्तित्व वाली है, मृदुभाषी भी है। 16 नंबर, इन शब्दों को सुनकर दुख से अभिभूत होकर भावनापूर्वक रूंधे कंध से छन्न ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरे दिल ऐसे बैठ जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपके ऐसे दृढ़ निश्चय से किसके आंसू ना टपकेंगे, चाहे उसका लोहे का ही दिल क्यों ना हो, और यदि प्रेम से कंपित हो तो फिर क्या कहना। 19, कहाँ तो यह कोमल शरीर जो केवल महल में रहने योग्य है, और कहाँ यह सन्यासी वन की भूमि जो नुकीली कुश घास से ढकी है। 20, हे राजकुमार आपका यह निर्णय जानकर मैं कपिल वस्तु के लोगों को दुख देने के लिए इस घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय ही आप अपने वृद्ध पिता को छोड़कर वैसे नहीं जाएंगे जैसे कोई विधर्मी सही धर्म को छोड़कर जाता है। 22 नंबर, और आप अपनी द्वितीय माता को जिसने आपको सावधानी पूर्वक पाला पोसा छोड़कर वैसे नहीं जाएंगे जैसे कोई कृतधन उपकारी छोड़कर चला जाता है। आप अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं जो सर्व गुण संपन्न है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो प्रतिव्रता है और जो एक बच्चे की माँ है। 24 नंबर, धर्म और यश को अच्छी तरह जानने वाले आप इस तरह यशोधरा के बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं जैसे दुराचारी गौरव को छोड़ देता है। 25 नंबर, अथवा स्वामी अगर आपने अपने संबंधियों और अपने साम्राज्य को छोड़ देने का संकल्प कर ही लिया है तो मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थल हैं। 26 नंबर, आपको अकेला वन में छोड़कर मैं अपना दग्ध हृदय लेकर शहर में नहीं लौट सकता। 27 नंबर, अगर मैं आपके बिना शहर जाऊंगा तो राजा मुझसे क्या कहेगा और मैं आपकी पत्नी को शुभ समाचार सुनाने की जगह क्या कहूँगा। 28 नंबर, आप कहते हैं कि मैं आपके अवगुण राजा को सुनाऊं ताकि उनका स्नेह कम हो जाए। यदि मैं निर्जल होकर भी सुनाऊं तो भी मेरी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होगा। जो हमेशा दयावान रहा हो, जो दया करके भी कभी असफल नहीं हुआ हो, उसको यह शोभा नहीं देता कि वह उसे छोड़ दे जो उसे प्यार करता हो। इसलिए आप मुझे पर दया कीजिए और लौट चलिए। ये सब बातें छन्न कह रहा है सिद्धार्थ से कि चलिए लौट चलिए। जो दयावान हो, जो दया करने में हमेशा असफल कभी ना हुआ हो, वो ऐसा कर रहा है ना। तीसरा पॉइंट 30 नंबर, छन्न के इन दुख से भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अति विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, छन्न मुझसे उत्पन्न वियोग के दुख को छोड़ो। भिन्न भिन्न और नाना जन्म धारण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेहवश अपने सगे संबंधियों को न भी छोड़ूं तो भी मृत्यु हम लोगों को एक न एक दिन एक दूसरे को छोड़ने के लिए अनिवार्यतः पृथक कर देगी। मेरी मतलब 33 नंबर, मेरी माँ जिसने मुझे कितने कष्ट से जन्म दिया उसके लिए मैं कहाँ हूँ और मेरे लिए वह कहाँ है। 34, जैसे पक्षी वृक्ष पर एक साथ बसेरा करते हैं फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उसी प्रकार सभी जीवों के मिलन का अंत वियोग में ही होता है। वियोग मतलब कोई भी इस पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आता है। ये प्राकृतिक नियम है कि एक न एक दिन हमको बिछड़ना ही है, तो क्यों ना हम अभी ही बिछड़ जाएं, है ना। ऐसा सिद्धार्थ वो कह रहे हैं। 35 नंबर, जिस प्रकार बादल एक साथ होकर फिर भी दूर चलते जाते हैं उसी प्रकार मैं भी प्राणियों के मिलन और बिच्छों को समझता हूँ। 36 नंबर, एक दूसरे को धोखा देते हुए यह दुनिया चलती रहती है। इसमें मिलन के समय किसी को अपना समझना सही नहीं है क्योंकि ऐसा समझना खतरनाक है, क्योंकि ऐसा ही है। इसलिए मेरे प्रिय मित्र शोक मत करो लेकिन वापस लौट जाओ, और यदि तुम्हारा प्रेम बरकरार रहे तो जाओ और फिर लौट कर चले आना। मेरी निंदा किए बिना ही तुम कपिल वस्तु के लोगों को कहना कि उसके लिए तुम्हारा प्रेम है, उसे छोड़ दें क्योंकि यह उसका दृढ़ निश्चय है। स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप सुनकर श्रेष्ठ कंथक अपनी जीभ से उसके पैर को चाटने लगा और अपनी आंखों से गर्म आंसू बहाने लगा। 40 नंबर, झिल्ली द्वारा युक्त उंगलियों वाले हाथ, जिस हाथ पर मंगल स्वास्तिक से चिन्हित था और हथेली अंदर की ओर मुड़ी थी, हाथ द्वारा गौतम ने उसे थपथपाकर और एक दोस्त की भांति उसे संबोधित करते हुए यह करके कहा, कंथक सहन कर, आंसू मत बहा, तेरा परिश्रम जल्द ही सफल होगा। 42, विदाई के समय आया जानकर छन्न ने गौतम को परिव्राजक के रूप में नमन किया
तब कंथक और छन्न से विदाई लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल पड़ा। साम्राज्य छोड़कर तुच्छ पोषक में अपने स्वामी को जंगल में जाता देखकर वह हाथ उठाकर रो रो कर चिल्लाया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। पीछे देखकर वह जोर जोर से फिर रोने लगा। उसने अश्वकंथक को अपनी बाहों में भर लिया। फिर निसहाय होकर बार बार विलाप करते उसने वापसी यात्रा शुरू की। रास्ते में कभी वह सोचता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता और कभी गिर जाता। अपने टूटे हुए हृदय के कारण रास्ते में वह बहुत बड़बड़ाता जा रहा था, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहा है। आप लोग देख सकते हो साथियों कि छन्न और कंथक कैसे बुद्ध की विदाई के समय कैसे तड़पड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे एक दूसरे के लिए विलाप कर रहे हैं। देख रहे हो, रास्ता तक नहीं चला जा रहा था उनसे। जो छन्नक और घोड़ा था, एक अनजान जो बोलने वाला जानवर नहीं होता है, उसने तक रो दिया उस विदाई के समय जब तथागत जो सिद्धार्थ थे घर छोड़कर जा रहे थे। आज के लिए इतना रखेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।